बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्पेश के नाम से जो है, उस चैनल में हमने एक नया पोर्शन शुरू किया हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स फॉर डेली यूज़। तो आपके डेली बिजनेस में या फिर घर के यूज़ पे या फिर आपकी स्टडीज़ में जो सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ होते हैं, डेली कॉमन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, इसमें बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा नो हाउ बंदे को नहीं पता होता, या फिर थोड़े से ट्रिकी होते हैं, या फिर उनका पर्पस नहीं पता होता। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे आपको बताएंगे इन अ शॉर्ट एंड वेरी कंसाइज वे। जो सॉफ्टवेयर्स हमने चूज़ करने, जो आपको बताने, कुछ हमने खुद सिलेक्शन की हुई है, और कुछ हम आपसे फीडबैक एज अ फीडबैक जो आप डिमांड करेंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर्स इनका भी पता होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन कैसे होता है, या फिर इस तरह की एक्टिविटी जो आपको समझ ना आए या आप समझना चाहें। तो इस तरह की जो छोटी मोटी यूटिलिटीज़ हैं, उनका बेसिकली हमने ये पोर्शन बनाया हुआ है केपी स्पेश में। आप केपी स्पेश के यूट्यूब चैनल पर जा के तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स फॉर डेली यूज़ के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में सारा कुछ इन्हीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके पास मौजूद होगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर विद इन मिनट्स आराम से उसका जो पर्पस है या उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो जान सकते हैं, और अपनी डेली लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में वो यूज़ कर सकते हैं। आज हमने एक बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर उठाया हुआ है, अगर आप ये देख लें, विनर आर के नाम से ये जो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है, बेसिकली इट्स अ कंप्रेशन टूल। ये फाइल्स फोल्डर्स को कंप्रेस करता है, और कभी कभी इस हद तक कंप्रेशन पॉसिबल है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, सपोज़ ये विंडोज़ 8 को देख लें, ये विंडोज़ 8 की एक डीवीडी है, आईएसओ फाइल है, और इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो आपको सिंपल करके नज़र आएगा कि यार ये 3.49 जीबी है। ये 3.9 जीबी जो है, इसको हम 20 एमबी तक लेके आ सकते हैं। यूएसबी में आराम से अपने साथ इसको घुमा सकते हैं, कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या फिर 19 एमबी का फाइल है तो ऑब्वियसली आप इसको पूरी विंडो का आईएसओ आप ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे भी सेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी यूटिलिटी है, और ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको, और इससे रेलेवेंट आगे जो ऑप्शंस आती जाएंगी वो मैं आपको बताते जाते हैं। बेसिकली आपके पास दो, एक 64X का वर्जन होता है, और दूसरा आपके पास 32 होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आपने ये वाली फ़ाइल चलानी है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32 बिट का है तो आपने दूसरी वाली सेटअप चलानी है। इसको जानने के लिए आप सीधे जाएं, अब माई कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ चेक करें, और प्रॉपर्टीज़ में आपको आराम से पता चल जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या प्रोसेसर जो है वो 64 बिट का है। तो चलते हैं फिर, ये 64 बिट का वर्जन इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन इसकी प्रीटी सिंपल है, वही पुराना तरीका है। आप इसमें जो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जार फाइल्स भी ओपन करें, जिप भी ओपन करें, 7G भी, जितने भी आपके पास, ये जार फाइल भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें। इसके अलावा यहाँ पे देखें, इंटीग्रेट विनर इनटू शेल, ये जो आप राइट की क्लिक कर लेते हैं, ये शेल है आपका। यहाँ पे भी आपको ये विनर का ऑप्शन आता जाएगा, जो काफ़ी क्विक एक्सेस है। जल्दी आप कोई भी ऑप्शन, कोई भी फोल्डर कंप्रेस या डीकम्प्रेस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसके आइकन्स भी लेके आऊँ और इंटीग्रेट भी करूँ। तो ओके, आगे चलते हैं। डन, इंस्टॉलेशन इसकी हो गई है। इंस्टॉलेशन करने के बाद नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ज़्यादातर सॉफ्टवेयर क्रैक्ड वर्जन्स होते हैं या फिर पैच्ड होते हैं, तो हम ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ये देखिए, सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो गया विनर का, लेकिन स्टिल ये सॉफ्टवेयर जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है। आप चाहते हैं कि इसकी पूरी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करें, लिमिटेड ना हो, तो ये एक फ़ाइल प्रोवाइडेड है इसके साथ, rar registry.key के नाम से। सिंपली इसको उठा के तो यहाँ एप्लीकेशन के अंदर छोड़ दें, ये आपको मैसेज दे देगा कि ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, तो यस, और आपके पास
सक्सेसफुली रजिस्टर्ड भी आ गया और थैंक यू भी आ गया। तो ओके कर दें इसको और विनर का सॉफ्टवेयर आपका रजिस्टर हो गया। अब फर्दर जाते हैं इस सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ कैसे करना है। डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, बड़ी सारी जगहों पे यूज़ होता है। मैं करंटली मेरा खुद का आजकल रिसर्च चल रहा है, तो अपने थीसिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रेलेवेंट पेपर जो हैं या जो फाइल्स हैं एंड नोट वगैरह के, तो वो सारे के सारे कोई 50 MB से ऊपर चले जाते हैं, जो कि ईमेल में ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है। और आपको पता भी होगा यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली सारी कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स होती हैं। तो ऐसे फ़ोल्डर्स को आप अगर कंप्रेस करना चाहें तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। अब देखिए ये मेरे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं। ये फ़ोल्डर अगर मैं चेक करूं तो ये है तकरीबन कोई 5 MB का। इसका कोई इशू नहीं है, इसको आप खोलेंगे तो ये फाइल्स आप एज इट इज़ सेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इन अ जिप फॉर्मेट या फिर कंप्रेस्ड सिंगल फाइल में इसको ट्रांसफ़र करना बड़ा एक आसान तरीका हो सकता है, हमारे लिए भी है और उस बंदे के लिए भी जिसको आप ये फाइल्स सेंड करना चाहते हैं। तो देखें, इसको राइट की क्लिक करें और सिंपली ये देखें आपके पास 4 ऑप्शंस आ रही हैं। एक तो आप इसको आर्काइव में डाल दें, मतलब इसमें आप फर्दर और ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं, लाइक पासवर्ड देना चाहते हैं या फिर कंप्रेशन को मज़ीद पावरफुल बनाना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपके पास है ए टू रार, डायरेक्टली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसके ऊपर इसको इन अ रार फॉर्मेट कंप्रेस कर दें, या फिर आप इसको ईमेल करना चाहते हैं या फिर कंप्रेस करके ईमेल करना चाहते हैं, तो ये चारों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सपोज़ मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो इट्स टोटली ऑटोमेटिक। क्लिक करें और ये देखें ये आपका ये जो फोल्डर है प्रोजेक्ट डिटेल्स के नाम से आपके पास आ जाएगा। वो 5 MB के ऊपर था और इस फाइल के ऊपर अगर आप होवर करें तो ये 4.49 MB किसी हद तक इसने कंप्रेस कर दिया। इसको ओपन करें तो इसके अंदर वही सारी फाइल्स पड़ी होंगी। ये देखें, ये जो सारी फाइल्स आपके इस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, ये देखें सारी वही फाइल्स हैं। अच्छा, फर्दर जो इसका एक्चुअल पर्पस है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो ये मैं विंडोज़ 7 या 8 कोई भी विंडोज़ की DVD मैंने उठा ली है और बजाय ऐसे कि मैं फ़ाइल को इसके पूरे फोल्डर को मैं डिप्रेस कर देता हूँ और डिकम्प्रेशन इसकी इतनी डिटेल्ड होगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने साइज़ में आता है। तो उसके लिए फिर मैं राइट की क्लिक करके ये राइट की में जो ऑप्शंस आ रही है ये वही ऑप्शन है जो मैंने शेल में आपको बताया था। यहाँ पे मैं ये ऐड नहीं करता क्योंकि ये इसको 2 GB या इस तरह कुछ साइज़ में कर देगा। हम इसको कर देते हैं A to आर्काइव। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ये देखिए कुछ फॉर्मेट्स आपके पास आते हैं, लाइक ये जिप फाइल जो है हमारे पास इससे पहले का जो सॉफ्टवेयर था WinZip के नाम से, इसको आप SFX आर्काइव भी बना सकते हैं। SFX आर्काइव्स वो होती हैं जिनमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती WinRAR को इंस्टॉल करने के, वो एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं, .exe होती हैं, उनको आपने सिर्फ डायरेक्ट डबल क्लिक करना होता है। लेकिन अगेन जब exe फाइल है तो एंटीवायरस में भी उसको अलाउ ना करे, या फिर exe फाइल आपको कोई क्लाइंट या आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई प्रोफेसर उसको डबल क्लिक करने से कतराता हो, क्योंकि exe फाइल है, एग्जीक्यूटिबल फाइल है, कोई भी शेल कोई भी बैच फाइल कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको रार फाइल ही रहने देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे पास रार इंस्टॉल्ड है। कंप्रेशन मेथड में हम जाते हैं और इसको हम बेस्ट कर देते हैं। बेस्ट का मतलब इसको डिटेल में प्रॉपर्ली जितना पॉसिबल हो उतना कंप्रेस कर दें। ये इसकी डिक्शनरी साइज़ है, इसको डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, आप जो सी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 1 MB से लेके 1 GB तक अवेलेबल है। ये MB और GB का भी थोड़ा डिफरेंस नॉर्मली लोगों को पता होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। आपके पास पहले होता है 1 बिट एक सिंगल 1 या फिर 0 होता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है 4 बिट्स जिसको निबल कहते हैं। फिर 2 निबल्स को मिला के आपके पास 8 बिट्स बनता है जिसे एक बाइट कहते हैं। अब उन बाइट्स के आगे फिर यूनिट्स हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास वज़न के लिए जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम का मतलब है कि 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 1 किलो के हिसाब से जो यूनिट इसमें मुख्तस किया गया है दैट इज़
1024 1024 बाइट्स जो होती हैं वो 1 किलोबाइट होता है। फिर 1024 किलोबाइट्स जो होते हैं वो 1 मेगाबाइट होते हैं, जिसे MB हम नॉर्मली कहते हैं। फिर 1024 मेगाबाइट्स जो होते हैं दैट इज़ 1 GB, जिसे हम 1 गीगाबाइट कहते हैं। फिर इसी तरह आगे चलते जाएँ, फाइको ब्ला 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 आगे चलते जाते हैं, लेकिन हमारा नॉर्मली टेराबाइट पे ही कहानी ख़त्म हो जाती है। टेराबाइट हमारे पास 1000 GBs के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1000 GBs के बराबर होता है। तो ये आप जो सा भी सेलेक्ट करना चाहें कोई इशू नहीं है, वो सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद अगेंस्ट यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आती है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये आपको बता रहा है कि यार चूँकि आपकी फ़ाइल तो 4 GB के बराबर है, ये जो फोल्डर आप इसको चेक करें ये करीब करीब कोई 3.49 मतलब 3.5 GB की है। अब 3.5 GB मेरे पास USB 2 GB की है, तो एक पूरी फ़ाइल तो आ नहीं सकती। मैं चाहता हूँ इसको मैं स्प्लिट करूँ इन पार्ट्स। ये देखें, आप इसको 700 MB एक CD के कैपेसिटी के बराबर भी ले सकते हैं। अब इसको 700 MB क्लिक करेंगे तो इसकी 700 MB के हिसाब से फाइल्स बनेंगी, 1 2 3 4 इस तरह। आगे फिर आप इसमें 4 GB ये DVD के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर ऑटो डिटेक्ट का भी एक ऑप्शन है, ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। और फिर आगे जाते हैं एडवांस में। एडवांस में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमारे लिए कम से कम यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। कंप्रेशन में हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। आगे जाते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में हमने फाइंड आउट करना है पासवर्ड। इसको हम पासवर्ड कहाँ लगा सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। और जनरल में शायद कहीं हमारे पास पड़ा हुआ है, एडवांस में यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। बहरहाल वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी फाइल के ऊपर आप सॉफ्टवेयर पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई बंदा इसको आराम से ओपन ना कर सके सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। पासवर्ड का ऑप्शन इसमें है। मैं आपको वो इसके बाद ही आगे बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यार ये फ़ाइल किस हद तक कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, अब इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया डिकम्प्रेशन का। ये देखिए विंडोज़ 8 के नाम से एक फ़ाइल बन रही है, ये प्रोसेस जारी है। तब तक मैं इसको वीडियो को पास कर देता हूँ। जी, ये कंप्लीट हो गया। अब इस फाइल को देखें, विंडोज़ 8 का ये फ़ोल्डर है हमारे पास। ये फ़ोल्डर हमने कंप्रेस कर दिया तो ये इस लेवल पे आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप चेक करें ज़रा। हमारे पास कोई 9.28 MB में एक पूरी विंडोज़ 8 या फिर 7 जो भी है इसकी DVD आ गई है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक करें और चेक करें तो ये पूरी ISO पड़ी हुई है। देखें, इसको राइट की क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। चले, ये फ़ोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब कंपेयर करें दोनों को। ये फाइल आपके पास है 9.28 MB, ठीक है, और ये DVD जो हमने डिकम्प्रेस की है, तो दोनों को टैली करें। एक पूरी की पूरी DVD जो 3.49 GB की थी वो हमने 9.28 MB में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन है। तो बेसिकली ये टूल इन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और इन पर्पसेस के लिए आप ये कहीं पे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी बैकअप डेटा के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, PDFs हों, डॉक्स फाइल्स हों, PPTs हों, CDRs हों, कुछ भी हों, एक फ़ोल्डर में डालें और राइट की क्लिक करके तो उसको आप आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है, जिसे हम कहते हैं द बेस्ट पार्ट, वो ये है कि आप ये जो रार फाइल्स हैं इनको एंटीवायरस वगैरह स्किप करते हैं, इनको एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करते ना, इनके पास इनको बग्स भी नहीं लगते,
दूसरी बात ये कि ये करप्ट भी नहीं होते। तो अगर आपने अपना डेटा संभाल के रखना है, आर्काइव करना है या फिर एक लाइब्रेरी बनानी है, तो रार फॉर्मेट मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है किसी भी एक आर्काइवर के लिए, या फिर किसी जैसे स्टूडेंट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इनको संभाल के रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, आर्काइव करना चाहते हैं, तो रार विनरार का जो ये सॉफ्टवेयर ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है यहाँ पे। अच्छा, पासवर्ड के हवाले से हम आगे जाते हैं। सपोज़ मैंने ये फ़ोल्डर को आर्काइव में डाल दिया, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है एडवांस का। एडवांस का हमारे पास इसमें आई डोंट नो फॉर सम रीजंस पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन होना चाहिए वैसे। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शंस में चेक करें, ऑप्शंस में भी नहीं है। फाइल्स में भी नज़र नहीं आ रहा, बैकअप में भी। कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जनरल में भी अगर आप देखें तो कहीं पे पासवर्ड का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। लेकिन वैसे पासवर्ड का ऑप्शन इसमें होता है। आप किसी भी फाइल के ऊपर इनक्रिप्शन लगा सकते हैं, इसको फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जो कि किसी दूसरे बंदे के लिए वो पासवर्ड जो है आपके फाइल्स काफ़ी सिक्योर रहते हैं। इसको कोई आराम से ओपन नहीं कर सकता, ना उसका पासवर्ड क्रैक होता है। चलिए, मैं वो आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा कि पासवर्ड आपने कहाँ से उठाना है और कैसे ऐड करना है। ठीक है जी। अच्छा, वो सेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है दैट इज़ प्रीटी सिंपल। आप कोई भी फ़ोल्डर उठा लें, सपोज़ ये पेपर्स का फ़ोल्डर मैं उठा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने राइट की क्लिक कर दिया और इसको मैं ऐड टू आर्काइव कर देता हूँ। तो अब देखें, बाकी की ऑप्शंस तो मैंने आपको सारी बता दी हैं। यहाँ पे आप सेट पासवर्ड क्लिक कर दें, यहाँ पे कोई पासवर्ड दे दें। सपोज़ मैंने इसको दे दिया है 1 2 3, ठीक है। री एंटर द पासवर्ड 1 2 3। पासवर्ड को शो करना चाहते हैं तो शो क्लिक कर दें। नॉर्मली पासवर्ड का शो करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इनक्रिप्ट फाइल नेम्स, आपने जो फाइल्स इस आर्काइव के अंदर डाली हुई हैं उनको आप शो भी नहीं करना चाहते कि यार कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो इनक्रिप्ट फाइल्स नेम्स क्लिक कर दें और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। इसको भी ओके कर दें तो आपके पास ये फ़ाइल जैसे ही बन जाती है, इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड दे दिया, इसको 1 2 3 ओके क्लिक करें, आपके पास फ़ाइल ओपन हो जाती है। पेपर्स का सारा डेटा इसमें आ जाता है। तो ये वो पासवर्ड वाला ऑप्शन था। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने अगर अपना डेटा आर्काइव करना है, आप चाहते हैं कि हमारा डेटा सेफ कहीं पे पड़ा हो, तो आप उसको डीवीडी या फिर किसी हार्ड ड्राइव में, किसी भी चीज़ में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेस बचाना चाहते हैं तो फिर आपको विनरार की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ाइल वायरसेस से प्रोटेक्टेड हो, एंटीवायरसेस या वायरसेस इसके ऊपर ट्रोजन्स वगैरह अटैक ना करें, तो आप विनरार का फॉर्मेट यूज़ करें .WRAR या फिर WRAR। SFX भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन EXE फॉर्मेट है जो कि नॉर्मली कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगेन, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे पास मेरा डेटा सेफ रहे और इजीली इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र भी कर सकूँ, तो आपने पिछली एग्जांपल देख ली है कि विंडोज़ 8 या फिर 7 का पूरी डीवीडी जो कि 4.39 GB थी, हम वो लेके आए कोई 9.28 MB में। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। कहीं एक चीज़ 4 GB में है और कहीं पे फिर वो MBs में आ जाए, तो इट्स अ बिग थिंग। काफ़ी इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर डेली यूज़ में से हमने आज विनरार को कवर किया हुआ है।
इसमें अगर आपकी कोई क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको कोई एम्बिग्विटीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और पर्पस या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं एंड यू आर फीलिंग या फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। के पी स्पेश आपको वो सारी जो आंसर्स हैं और वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।